हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एसएसटी का हिस्ट्री का पार्ट क्लास 7 का, जिसका नेम है द ग्रेट मुगल्स। यस, आज मैं बात करने वाली हूँ द ग्रेट मुगल्स के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में द सल्तनत पीरियड्स के बारे में बताया। द सल्तनत पीरियड में कितने लोग आए, क्या क्या किए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को सारे डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में की हूँ। एंड इस वीडियो में उसी का ये समझ लो एक पार्ट है, वो इंक्रीज़ कर रहा है, वो पार्ट इंक्रीज़ कर रहा है कि उसके बाद कौन कौन से लोग आए एंड क्या क्या काम किए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन चलने वाला है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बिकॉज़ सपोर्ट आप लोगों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। द ग्रेट मुगल्स। तो 1526 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि 1526 तक लॉडी का शासन चला, रूल उनका चला, और उससे पहले कितने लोगों का चला वो सारे डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी 1520 से आगे का बाद की क्या क्या चीज़ें हुई और कौन कौन से लोग आए। सो 1526 से 1530 4 ईयर्स तक बाबर रहे। ये फर्स्ट मुगल एम्पायर थे बाबर। ही रूल फरांगना इन सेंट्रल एशिया एट अ टाइम व्हेन द लॉडी किंग्स वेर रूलिंग ओवर द दिल्ली सल्तनत। ये कहाँ पे थे? सेंट्रल एशिया में, जब दिल्ली में लॉडी किंग्स थे। वहाँ पे दिल्ली में लॉडी थे, तब ये सेंट्रल एशिया में थे बाबर, और ये वहाँ से यहाँ आए एंड ये लॉडी को हरा कर, डिफीट करके, पहले फाइट हुआ, उनको हरा करके देन यहाँ के वह किंगडम का किंग बने, राज्य का की राजा बने। इसके लिए बैटल हुआ 1526 से। बाबर मेट इब्राहिम लॉडी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की फ़ाइट, पानीपत की लड़ाई हम लोगों ने सुनी है। इवन पानीपत की लड़ाई 1 and 2 and 3 टाइम्स हुई थी। तो ये फर्स्ट पानीपत की जो बैटल हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लॉडी के बीच में ही हुई थी। इसके बाद बाबर का शासन चला, रूल चला दिल्ली में। एंड अचीवमेंट की बात करें तो वो बहुत ब्रिलियंट पर्सन थे बाबर, एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया, क्लाइमेट से, एनिमल्स से लेकर के बर्ड्स, फ्लावर, सब चीज़ पे उन्होंने बहुत अधिक कंसंट्रेशन किया, ध्यान दिया, एंड सारे लोगों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके बहुत अच्छे दिल्ली को उन्होंने बनाया। इसके बाद हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं आए। हुमायूं बाबर वॉज सक्सीड बाय हिज एल्डेस्ट सन। बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं था। वो 1530 से 1540 तक रहा एंड कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई हुमायूं के साथ, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया, देन जा कर के वे वहाँ पे रह पाए थे। इनके साथ भी बैटल हुआ था, शेर शाह हुमायूं के साथ बैटल किए थे 1532 में। उसके बाद हम लोग बात करें तो फिर आए द सूर एम्पायर 1540 में। 1540 टू 1555 तक रहे शेर शाह। इन्होंने हुमायूं से फ़ाइट की एंड फाइट करने में ये विनर हो गए, एंड फिर इनका रोल चला, शासन चला, और ये 1540 से 1545 तक टोटली 5 ईयर्स तक रहे। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर आफ्टर ही किल्ड अ टाइगर। उनका रियल नेम फरीद खान था, बट उन्होंने अपने टाइटल में शेर तब लगाया जब उन्होंने एक टाइगर को किल किया था, मारा था, तब उन्होंने अपने नाम के आगे शेर लगा लिया था। Sher Shah was a very ambitious man. Within a few years, he raised a large army and became powerful in the region covered by the present-day state of Bihar, Jharkhand and West Bengal. वो बहुत पावर बना लिए थे कम ही टाइम में, अपना बहुत पावर बना करके वो बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल पे अपना कवर अप कर लिए थे, सब पूरा पावरफुल बना करके अपना शासन, अपना नाम सारे जगह पे वो बिठा दिए थे। इस तरह से उन्होंने बहुत काम किया एंड लास्टली उनका डेथ हो गया था। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट की, इन्होंने रोड्स, बिल्डिंग्स बहुत सारे बनवाए, बिल्डअप किए। एंड इसके बाद आया अकबर आए। तो अकबर 1556 से 1605, ये काफ़ी टाइम तक रहे अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया।
इंडिया का सबसे बड़ा रूलर्स राजा इसे माना जाता है अकबर को, और द ग्रेट अकबर इसे द ग्रेट भी कहा जाता है, एंड ये बहुत लॉन्ग टाइम तक रहा था। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, अकबर बिकेम किंग इन 1556। अकबर जो है वो राजा कब बना? 1556 में, व्हेन ही वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, जब वो 13 साल का था। मात्र 13 ईयर्स ओल्ड में वो राजा बन चुका था। एंड उन्होंने बहुत सारी काम की थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वहाँ उनके साथ भी हुआ 15 एंड उसके बाद ही डिफेड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, फिर मेवाड़ में भी हुआ फाइट राणा प्रताप के साथ। आप लोगों ने राणा प्रताप का नाम बहुत सुना होगा। एंड इन हिज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576, मेवाड़ के हल्दी घाटी में बैटल हुआ राणा प्रताप के साथ। अकबर बिल्ट अ वास्ट एम्पायर, ही कन्क्वेड गुजरात इन द वेस्ट एंड बंगाल एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट। ही ऑल्सो annexed लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट। ही एडेड कश्मीर, सिंध, काबुल, कंधार टू एम्पायर। वो मतलब बहुत सारे प्लेसेस पे अपना कवर अप कर रहा था, खुद अपना क्या होता है ना, वो खुद अपने अंदर सारे स्टेट को वो ले रहा था, सारे जगह पे अपने पावर दिखाना चाह रहा था। इसके लिए वो हर जगह पे फाइट कर रहा था। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। तो हम लोग अकबर के पॉलिसी को अकबर पॉलिसी ही कहा जाता है। फर्स्ट पॉलिसी था उनका राजपूत पॉलिसी, तो सेकंड था रिलीजियस पॉलिसी। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी बनाई। अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी उसमें थी, अकबर डिफेंड द राजपूत बट डिड नॉट ह्यूमिलेटेड देम, ही ट्रीटेड देम वेरी ऑनरेबली, ही अलाउड मोस्ट राजपूत किंग्स टू कंटिन्यू रूलिंग ओवर देयर टेरिस्ट, ही डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल मैटर। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो किंग होगा, राजा, वो यहाँ के राजपूत बन सकते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करेगा उनके मैटर में। एंड ये सारा चीज़ पॉलिसी अकबर ने ही बनाया। अकबर गेव हाई पोस्ट टू राजपूत चीफ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने राजपूतों को हाई पोस्ट देने लग गए, हाई वर्क, उनका वैल्यू अलग हो गया, उनके साथ अलग बिहेव एंड दूसरे लोगों के साथ अलग बिहेव। ये सारा पॉलिसी अकबर ने बनाया था। अब आते हैं रिलीजियस पॉलिसी पे। अकबर अबलाइज द पिलग्रिम टैक्स इन 1562 एंड द 1564 विच फॉर लॉन्ग हैड बीन अपोज बाय द हिंदूज़। अकबर ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था, जो कि हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हम लोगों के लिए प्रॉब्लम कर रहा था। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी रूल रेगुलेशन ले आए जो कि हिंदूज़ के लिए प्रॉब्लम करने लग गई। अकबर पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल सच एज होली, दिवाली एंड रक्षाबंधन। अकबर गॉट द हॉली बुक ऑफ द हिंदूज ट्रांसलेट इनटू पेरिशियन। अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट डिफरेंट रिलीजियस। अकबर इंटरेस्टेड था बहुत सारे रिलीजन्स को, धर्म को जानने में, देखने में, सीखने में। इसके कारण वो बहुत सारे धर्म में गया, सारे लोगों को देखा, पहचाना और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया। अकबर कंक्लूड दैट ऑल रिलीजियस प्रेच द मैसेजेस ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड पीस। उन्होंने सारे धर्म में यही कहा कि सारे धर्म का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, शांति से हमें रहना चाहिए। तो इस तरह से अकबर ने बहुत सारी वर्क की एंड बहुत सारी चीज़ों को करके और अपना बहुत नाम कमाया। हालांकि उन्होंने बहुत सारे काम भी, अच्छे काम भी किए, बहुत सारी चीज़ें बनवाई, बहुत सारे लोगों का हेल्प किया, लोगों को आगे बढ़ाया। इस तरह से अकबर को लोग द ग्रेट अकबर भी कहते हैं। इसके बाद जहांगीर, आफ्टर अकबर डेथ, अकबर के डेथ के बाद उनके जो बेटे थे जहांगीर, वो आए, वो वहाँ के ये किंग बने, राजा बने। अब उन्होंने भी मिलिट्री कैंपेन बनाई, बहुत सारे जगहों पे फाइट किया, अपना राज किया। इस तरह से उन लोगों ने बहुत सारी फाइटिंग की और ये 1605 से 1627 तक रहे थे। इसके बाद ट्रेड, बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि फाइट बहुत हो रही थी, कुछ इन्हेंस नहीं कर पा रहा था। तो जहांगीर जो था, उनका दिमाग थोड़ा डिफरेंट चला और उन्होंने बिज़नेस पे ध्यान फोकस किया, बिज़नेस पे ध्यान दिया। एंड यहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हुई और ये बिज़नेस नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, दोनों जगह पे स्टार्ट हो गई। बिज़नेस स्टार्ट हुई तो हमारा इंडिया और डेवलप कर गया। इसके बाद शाहजहाँ आए, जो कि 1628 से 1657 तक रहे। आफ्टर जहांगीर के डेथ के बाद शाहजहाँ आए और ये काफ़ी टाइम तक रहे, 1628 से 1657। इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, बहुत सारे लोगों के लिए काम किया, बहुत सारी चीज़ें की। इसके बाद आए औरंगजेब, आपने नाम सुना होगा औरंगजेब। ये 1658 में आए और 1707 तक रहे। द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल औरंगजेब, आलमगीर मीनिंग
कंक्वेर ऑफ द वर्ल्ड, रूलर ऑफ 49 ईयर्स। ये लास्ट ग्रेट मुग़ल था औरंगज़ेब, जो कि 49 ईयर्स तक यहाँ पे राज्य किया था, 1658 से 1707 तक। काफ़ी लॉन्ग टाइम ये रहे थे। इसके बाद रिवॉल्ट हुए, ये मराठा, राजपूत, बुंदेल, सारे लोगों ने टैक्स के को लेकर अपने लिए, अपने राइट्स के लिए रिवॉल्ट कर दिया। उसके बाद फिर डेक्कन पॉलिसी स्टार्ट हुई। डेक्कन पॉलिसी में औरंगज़ेब ने काफ़ी अपना 26 ईयर अपना स्पेंड किया, एंड वो चाहते थे कि उनका पावर बने और सारे को पोजीशन मिल जाए। यू विल रीड मोर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन औरंगज़ेब एंड शिवाजी इन लेसन 11। मैं आप लोगों को लेसन 11 भी पढ़ाऊँगी। उस चैप्टर में औरंगज़ेब एंड शिवाजी के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज है, जिसमें बताया गया है कि शिवाजी और औरंगज़ेब ने कैसे लोगों के लिए फ़ाइट किया था, कैसे लोगों का सपोर्ट किया था। इस तरह से इन लोगों ने बहुत फ़ाइट करके हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें की। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द वाज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर, द दीवान वॉज द हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, द मीर बख्शी लुक्ड ऑफ द मिलिट्री, द खान इज सामान अटेंड टू द नीड्स टू रॉयल हाउस होल्ड। इस तरह से सारे लोगों का एक अलग अलग वर्क था। एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब प्रशासन, सरकार में सारे लोगों को, सारे डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट एक इंसान के भरोसे रह गया था कि आप इस डिपार्टमेंट को क्लियर कर लो, संभाल लो, आप देख लो। इस तरह से औरंगज़ेब बहुत सारे काम किए थे और वो सारे डिपार्टमेंट को सेट कर दिए थे। वो उनके आने से हर चीज़ एक रूल रेगुलेशन से चलने लग गया, तरीके से काम होने लग गया था। तो लोगों तो फिर वहाँ पे ये जब रूल रेगुलेशन आई, डिसिप्लिन होने लग गया, तो इंक्रीज़ कर रहा था। दिल्ली डेवलप करने लगी थी, दिल्ली के साथ साथ इंडिया भी डेवलप करने लगी थी, क्योंकि फ़ाइट कम हो गई थी। पहले सिर्फ फ़ाइट होती थी, अभी फ़ाइट बहुत ही कम हो गई थी। इसके बाद एग्रीकल्चर पे भी विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि हमारी इंडिया की 75% जो पर्सन थी, पॉपुलेशन, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। तो इस पे भी बहुत ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर पे। जो ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर हो रही थी, तो काफ़ी चेंजेस किए गए, मॉडर्न टेक्निक अपनाई गई, इसको अप्लाई करके फार्मर्स को इंक्रीज़ किया गया। आज के टाइम में बहुत सारे फार्मर इतने अच्छे हैं कि वो काफ़ी हैवी इनकम एग्रीकल्चर से ही अर्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें औरंगज़ेब के आने से हुई। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब लोग आए तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई एंड कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हुई थी। उनके द्वारा ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे थे, समझे थे बातों को, क्योंकि इससे पहले हम लोगों को नॉलेज बिल्कुल नहीं था। तो हिस्ट्री से हम समझ सकते हैं कि हिस्ट्री से कैसे हम खुद को डेवलप किए। अगर हम लोग हिस्ट्री ही ना पढ़े तो समझ ही नहीं आएगा कि हाँ पहले क्या था और अब क्या चेंजेस है। तो डे बाय डे हम लोग खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं। पहले के टाइम में जब ये औरंगज़ेब लोग थे, वे लोग बहुत मेहनत से इतनी दूर तक पहुँचे। देन हम लोग जब आए तो उसको फिर हम लोग मॉडिफाई किए, हम लोग उसको और अच्छा किए और इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग डे बाय डे हर चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। और हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि हिस्ट्री से हम लोग यही समझते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। चेंजेस करना ज़रूरी है, तभी तो समझ आएगा ना, तब तो वो हिस्ट्री बनेगा। तो हिस्ट्री हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमें समझ आता है कि हाँ पहले ये चीज़ थी, अब ये चेंजेस हमें करने हैं, ये चीज़ हमें करनी है। हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं हिस्ट्री से। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, नॉट बोरिंग सब्जेक्ट, बिकॉज मैंने बहुत लोग से सुना है कि हिस्ट्री इज़ अ वेरी बोरिंग, दैट्स वाई आई एम नॉट स्टडिंग एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई थाट। ये मेरा थाट है कि ये हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ कर तो देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। समझ में आएगा कि हाँ क्या थे हम लोग, कैसे हम लोग इतने दूर तक पहुँचे हैं। हर चीज़ की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, तो हम लोग कैसे ये यहाँ तक हम लोग आए हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बताता है हिस्ट्री। सो वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।